Hello बच्चों, let's read the question and the question says the neon atom has a radius of 160 picometer. What is the edge of unit cell of face centered structure of neon? तो हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर कि नियॉन का एटम है वो क्रिस्टलाइज हुआ है इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है कि हमारे जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स के ऊपर एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। हमारे पास 6 फेस होते हैं तो उनके सेंटर पे भी एटम प्रेजेंट होते हैं। तो किसी इसके एक फेस को हम 2D में ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, इसके कॉर्नर पे तो एटम्स प्रेजेंट होते हैं और इसके एक फेस के सेंटर में एटम प्रेजेंट होता है। हमें पता है कि जो फेस होता है ये स्क्वायर है तो इसकी जो डायगोनल होगी उसकी लेंथ जो होगी वो होगी √2a। अब इन स्फीयर्स की रेडियस की बात करें तो ये वाला जो स्फीयर है इसकी रेडियस होगी r। ये जो बीच में सेंटर में है इसकी रेडियस r है तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये हो जाएगी 2r और इसकी r। तो हम इसको ऐड करते हैं तो r+2r+r इज इक्वल टू 4r। तो हम कह सकते हैं कि जो फेस की डायगोनल की लेंथ थी √2 है ये इक्वल टू है 4r के। तो हमारे पास एक रिलेशन मिल गया एज लेंथ का और रेडियस का फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर नियॉन के एटम की रेडियस दी हुई है 160 पिकोमीटर और हमें बताना है कि इसकी एज लेंथ कितनी है। तो हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं √2a इज इक्वल टू 4। रेडियस की वैल्यू हमें दी है 160 पिकोमीटर तो a की वैल्यू फाइंड करते हैं, डेट इज एज लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 160 डिवाइडेड बाय √2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरह से तो ये हो जाएगी हमारी 4 इंटू 160 डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 कैंसिल तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 320 √2 पिकोमीटर। इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आता है 452.5 पिकोमीटर या इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो 453 पिकोमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। होप अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।